स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे विनती से सत्संग हो, शांति तो सुनते रहे। आप लोगों ने आज बड़ी भारी तकलीफ भी होगी, क्यों हमारे जो सेवादार सत्संगी प्रेमी थे उनको ये पता नहीं था कि आज इतनी संगत आ जाएगी। इन्हें तो छांट के ऊपर अपना बंदोबस्त कर रखा था कि कोई 5 से 2 से 4 आएंगे, ऐसा है टेम है। मनान के ने यहाँ पर फिर बंदोबस्त करवा तो सोते चमासे का टेम है, जहाँ ये प्रसाद बनाया हुआ जगह भी कुछ रुकी हुई है और इनको ये भी पता नहीं था यहाँ सत्संगियों को इतनी संगत आएगी। तो इसलिए हमारी संगत प्रेमी सब एक ही सो, सब यही माफी मांगे से कोई ख्याल न करना, किसी ने प्रसाद मिला से कोई न मिला, मिल जाएगा बनाने लग रहे से। बनाने वाले बेचारे लगे हुए से क्या करें। समस्या का टाइम था, उस वक्त बरसात भी आ गई और जल्दी करा तो कुछ हमारा भी अच्छा से कि जो भाई रह रहे से वो अपने प्रसाद जीम ले, वो दोनों काम हो जाएंगे, सत्संग भी सुन लेंगे, प्रसाद भी जीमते रहेंगे। मैं टाइम दिया था उस टाइम आध घंटे पीछे आया सो, 9 बजे का टाइम दिया था। मेरे पास में जाए कह दिया कि प्रसाद नहीं जीमने से, अभी तो प्रसाद जीमने और भी टाइम लगेगा। पर ये ख्याल न करना, कई भाई ऐसे आए हुए से वह सदा ही गदेलों पर सोते आए, सदा ही तकिया लगा के सोते रहे से। आज थोड़ी बारिश घास के ऊपर भी लेट लगा ली, वो तकिए की ठोड़े की ईंट लगा ली। कोई सी बात नहीं, क्यों ये कौन सी मिसाल से आखिरी टेम की। सत्संग में तो ये कहा है नहीं जानता कोई दुख सुख तकलीफ तो होता हो तो शादी में होता है, सत्संग में कोई दुख तकलीफ नहीं होता है। सत्संग तो एक प्रेम और प्यार का से। हमारे कोई सत्संगी आए हुए थे, मैं बाहर गया हुआ था, वो सत्संगी मैं सारकांत आया तो शाम में मिल गए, 5-4 उनसे बात करने लगे। क्या बात हुई महाराज जी? बोला हाँ गए तो थे, फिर ठीक नहीं बैठी। क्यों? खाना नहीं मिला, हम रोटी खाने के लिए नहीं गए न। तो कपड़े नहीं मिले, हम कपड़े लेने के लिए नहीं गए। तो किस लिए गए? हम गए थे दर्शन करने के लिए। हमने खाने की और कपड़ों की जरूरत नहीं, हम तो दर्शनों की जरूरत थी और दर्शन हुए नहीं ने। ये बातें कर रहे, मैं परली तरफ आ गया। आज की बात नहीं, कई दिन की। बस वो बड़े खुश पसर गए कि बड़ी दया हुई, अब हमें सब कुछ मिल गया। ऐसे होता है, कई जगह ज्यादा प्रेमी सत्संगी आते हैं, बनाने वालों को भी ऐसी टेम नहीं मिलता ना, तो फिर क्या करिए। या तो नया काम है, जगहों की भी बना तो बतेरे से बाजे बाजे फिरते हैं, मगर जो टेम आवे उसको बड़ा प्यार बरतना चाहिए। जैसा टेम हो उस टेम की कदर करो, प्यार करो। अगर टेम की कदर नहीं करोगे तो हम दुख पाओगे। जितना हो सके टेम की कदर करो।
वही मैं बता रहा था, वही मन मेरे पास में जाते तो एक बार भाई रतिराम मेरे पास गया हुआ था। आज तो नहीं है वही धरती पर, मतलब वह उस वक्त झज बने थे भाई देवेंद्र लांबा। वो गए, उनके साथ में और 2-4 थे हमारे भाई रतिराम, उनकी खातर कुर्सी घालने लगे। वो कहने लगे नहीं हम कुर्सी पर नहीं बैठ, कुर्सी पर तो बैठे बैठे आए थे, यहाँ तो चरणों में बैठने के लिए आए थे। रतिराम मुंह कान देखता रहा, हम तो चरणों में बैठने के लिए आए थे, कुर्सी पर बैठने नहीं आए। इसलिए सत्संग है ये प्रेम का मार्ग से, शांति का मार्ग से, प्रेम और प्यार से जैसी जगह मिल जाए उसी में। ये तो मैंने पता है कि घास में मच्छर भी होते हैं, कीड़ी भी होती है, हजारों जानवर बनते चमासे में। जब प्यार होता है उस हम सब क्या को भूल जाते हैं। आप लोगों ने मिसाल सुनी होगी तुलसीदास की। तुलसीदास का उसकी धर्म पत्नी तो प्यार था कि सतगुरु का प्यार कि धर्म पत्नी का प्यार। सोचो मैं क्या कह रहा, मैं ये नहीं कहता अंत में बच्चों ने भजा दो, मैं तो प्यार प्यार का एक भेद बता रहा हूं। अब वो इतनी लगन थी उसकी धर्म पत्नी पीछे तो वहां चली गई अपने गांव था नजदीक, और आया देखा वह नहीं पाई, वो भाज लिया। जब गया आगे क्या देखे, नदी बड़ी बाढ़ तो चली आ रही, एक मुर्दा बया आउन लाग रहा। उन्हें देखे तो नौका है, कोई लाकड़ पड़ा से उस मुर्दे के ऊपर बैठ लिया और नदी के पार उतर गया। और उसी ने अपने खंडवत बांध की उसकी टांग, अरे लाकड़ी का बांधा बार दरखत का आमदियानी भी उतरूंगा इसको। मैंने ये बातें महात्मा सुनी हुई से। जब वो आगे गया, जब मकान बड़ा चौकस था, चढ़ने को कहीं भी जगह नहीं थी। मैं प्यार की बातें बताऊं, जब उस एक छोटे से प्यार में और वो अपने शरीर का होश भूल गया, उन्हें मुर्दा भी नहीं पहचान में आया। आगे गया तो मकान बहुत बढ़िया था, अब चढ़ने को बढ़ने जगह नहीं थी कहीं भी। जब ऊपर न देखा तो नजदीक एक सांप लटकन लाग रहा जंगल में, खिड़की थी ऊपर। बताने वाले बतन देखा, बोला बड़ी शानी से न रस्सा पहले घेर दिया कि आवेगा तुलसीदास डटे नहीं गाने तो रस्से पर को आ जाएगा। वो सांप की पूंछड़ी जो पकड़ी, उधर ये पता नहीं लग गया अपनी स्त्री के प्यार में एक सांप है रस्सी है। वो चढ़ गया खिड़की के ऊपर, खिड़की में उसके धोरे जा खड़ा होया। जब उसके पास खड़ा और नवा खुआड़ी क्या देखा, आप कहाँ से आए, किसको आए? बोला आपने रस्सा लटका रखा था। अरे मुझसे रस्सा आ गया। कहाँ से? बोले वो रहा, देख ले, देखे सांप लटके से काला। और क्या करे? बोला वहां एक लाकड़ आ रहा था, उस पर बैठ के नदी पार आ गया। अब तब उसने एक दोहा कहा था, इतनी नीत हरामर इतनी हरमा हो, चला जा तुलसी बैकुट तेरा पल्ला पकड़ने को। मैं प्यार के ऊपर बात कही थी, कहाँ स्त्री का प्यार और कहाँ सतगुरु का प्यार। सतगुरु का प्यार तो खंडो ब्रह्मंडो तो पार ले जाता है। सतगुरु का प्यार तो जब तो बचा सकता है। सतगुरु का प्यार मुर्दों की पूजा नहीं कराता ना। सतगुरु का प्यार तो जिंदी पूजा जिंदे लोक में ले जाता है। ये लोग मुर्दों की पूजा करके मुर्दा लोक में जाते हैं, न इधर के रंधे न उधर के रंधे। इसीलिए उनके चक्कर काटते रहते हैं।
संत सतगुरु खुद भी जिंदा होते हैं, वो जिंदा लोक में ले जाते। सतगुरु का प्यार हमने दुनिया तो पार कर देता है, खंडों ब्रह्मांडों में ले जाता है। इसीलिए सतगुरु का प्यार जहाँ होता है वहाँ कोई भी दुख नहीं होता, न कोई तकलीफ नहीं होती। न अगर वहां भी तकलीफ होगी तो वे रह के गेल न बाकी। आपने ऐसी बातें काफी सुनी होंगी। हजूर महाराज राज शालिग्राम अपने आप पीसा करते थे, आप पानी लाया करते थे, रोटी बनाया करते, स्वामी जी ने खाना खवा दी, तब नौकरी पर जाया करते थे। और एक दिन कहने लगे, महाराज मैं नौकरी छोड़ दूं, आप कहो तो। का शालिग्राम छोड़ दे। अगर नौकरी छोड़ देगा तो त्रिकुटी बिर्ब लग पहुंचेगा। अगर नौकरी करता रहा तो तुरंत धाम में सतखंड में पहुंच जाएगा। नौकरी नहीं छोड़ने दी। इसलिए प्रेमियों, सत्संगियों, सतगुरु जो आते हैं दुनिया में, वो दो ही बात सिखाते हैं कि जियो और जीने दो, कमाओ और कमा के खाओ। सतगुरु का धर्म ही ये है। तुलसीदास ने ये कहा, प्रक्रिया माता समझो पर धन धूल समान, इतना महरना मिला तुलसीदास जमान। और ये रहा शालिग्राम महाराज का वचन से, घर में रहो और कमा के खाओ, पर धन प्रक्रिया से ने ना लगाओ। अब मुक्ति को बड़ी चीज तो नहीं है न, मुक्ति तो पानी भरती है संतों के दरबार में। पर हम मुक्ति मुक्ति करते हैं, मुक्ति का चलते नहीं न। अगर हम एक कदम भी मुक्ति का ही चल पड़ा तो मुक्ति हमने कांधे पर बिठा लेती है। किसको मुक्ति कहते हो? मैं पहले भी करा एक सत्संग में बातें कही, मुक्ति किसका नाम है, संसार किसका नाम है, ये तो आना जाना किसका है? ये तो एक के नुक्ते की बात। संसार तो जब संशय है तो संसार है, जब संशय मिट गया तो संसार भी छूट गया। अब संशय कब मिटता है कि पूर्ण संत सतगुरु मिल जाता है। मेरे हजारों संशय उठा करते थे। आप लोग तो इस तरह नहीं करते। मैं तो जिसकी पूजा करे महात्मा को प्रकट कर रखा था और वो बातें बता दिया कर दे। जो संशय दूर होया मेरे दिल में आई कि वह क्या बाबा जी भूत बना फिरता है, वो तो मोक्ष में गए तो और की मिसे। जितने संशय है इतना संसार है, आना जाना नहीं छूट सकता। जहाँ दिल में जब शांति नहीं फिर क्या करोगे? कब होगी शांति? कि हमारे बार बार भ्रांति उठती है। जब भ्रांति मिट गई तो शांति भी आ गई। इसीलिए संसार कोई बड़ी चीज नहीं, तू और मैं। तोर में मिट गई तो संसार का झगड़ा भी छूट गया। और मुक्ति किसका नाम से? यही मुक्ति का नाम से मैं तू। जब मैं तू खत्म हो गया तो मुक्ति भी होगी। मुक्ति कई लोग कहते हैं कि जी तो छूट जाना। आप होका पीते, होका छोड़ दिया, होके तो मुक्ति होगी। कई शराब पीते, शराब छोड़ दी, उसको तो मुक्ति होगी। इसीलिए जब हमारे दिल में चाहना है कि चीज की रहती है नहीं तो फिर मुक्ति हो गई। हम क्यों आएंगे? आना तो कब है? तब आना होगा जब हमारे दिल में हर वक्त चाहना रहती है। और चाहना भेद है। जैसे बताया कि प्रेम में भेद से एक स्त्री का प्रेम था, एक गुरु का प्रेम। तो चाहना में भी एक तो चाहना रखता धन की, एक चाहना रखता बच्चों की। तो इस तरह महात्मा कहते चाहना रखेगा राम नाम की सारा धोना धो देगी।
इससे दूजी चाहना सनातन दुनिया जान तक खोजे। अब सोचो चाहना भेद से, चाहना तो एक राम नाम की रखनी चाहिए, उस मालिक के नाम की रखनी चाहिए। आप देखते हो कितने आते हैं कितने जाते हैं, कभी शांति मिलती है इंसान को? नहीं मिलती है। न तप में, जप में, पूजा पाठ, होम यज्ञ में शांति है तो एक सूर्य शब्द के योग में है। और सूर्य शब्द का योग ऐसी वस्तु है 60 वर्ष का भी कर सकता है, 8 वर्ष का भी कर सकता है। मतलब काफी लोग तो इन बातों को नहीं समझते ने कि सूर्य शब्द होता क्या है। सूर्य शब्द जैसे हमारी मान कहते कई प्रेमी भाई, आत्मा ने परमात्मा तो मिला लो, तो हम कहते हैं सीधे लफ्जों में सूत न शब्द तो मिला लो। हम उसको कहते हैं शब्द और प्रकाश। वो जिनको तुम कहते हो सनातनी, सनातन भी संतमती से, और कोई नहीं आओ तो बात करो वैसे। संत मत ही सनातन धर्म को जानता, संत मत ही सनातन धर्म को मानता है। तो उनमें क्या कहते हैं? संत मत में ये कहते हैं शब्द और प्रकाश, तो वह वेदांत कहता है शब्द और ब्रह्म। शब्द को सब ने लेना पड़ता है। पर आप लोगों ने मैं ये बातें कही, ये तो एक बात चली हुई थी, वो बताया है आप एक नेम बना के रहो। और नेम भी कौन सा, सभी रखते हैं नेम। तो कईयों का नेम है रोज स्नान करते हैं, कईयों का नेम है कि टेम पर खाना खाते, कईयों नेम है टेम पर जंगल जाते हैं, कईयों का नेम है टेम पर आराम करते। कई के लोग चाहे कुछ भी हो जो आराम करते उठते नहीं ना, ये नेम रखते। कईया नेम है गाय का दूध पीते, कईया नेम है भैंस का नहीं पीते नहीं। अब नेम बताता हूँ, कईयों ऐसा नेम जमीन में सोते हैं, खाट पर नहीं सोते, को तख्त पर सो, सब नेम में बंधे हुए से। मतलब सारे नेमों की जो जान थी और जड़ थी उसको हम भूले बैठे, वो नियम नहीं रखते। जैसा हाथी की पाँव में सब की पैड़ आ जाती हैं, सारे नियमों की जड़ एक ही से। सारे नियमों को तोड़ दो बेशक, एक नियम बना लो। कौन सा नियम? कि सुबह और शाम चाहे रात दिन में 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार मालिक की बंदगी करा करो। जिसका ये नियम याद है, इस नियम पर चलता है, उसका जगत भिखारी से। और कुल मालिक राज सुन, दयाल कहो, राम कहो, अकाल पुरुष कहो, वो उसकी हाजिरी देता है। ये न सोचना कभी तुम परमात्मा की हाजिरी देते हो, परमात्मा आप लोगों की हाजिरी देता है। अगर वो हाजिरी नहीं दे तो हम मर जाएं थोड़ी देर में। वो हाजिरी देता है तो हमारे चेहरे पर नूर आ जाता है। जब हम उसकी हाजिरी लगाते हैं तो हाजिरी पहले लगाता है आपकी, कोई नहीं रखता नहीं। आपको क्या हाजिरी लगाता है? उसके दर्शनों की प्यास अगर सच्ची है, तड़प है, तो जिस रूप में तुम देखना तो उसी रूप में। अगर तुम प्रकाश रूप में देखना, प्रकाश मिल जाएगा। शब्द रूप में दे, शब्द रूप में मिल जाएगा। स्थूल में देखना चाहो, स्थूल मिल जाए। सूक्ष्म में देखो, सूक्ष्म मिल जाएगा। जिस तुम्हारे ख्याल उसी तरह मिल जाएगा। मगर अपनी आत्मा तो तड़प करनी चाहिए, सच्चाई तो लगन तर प्यार प्रेम ऐसा होना चाहिए कि कितना। मेरे महाराज जी मिसाल दिया करते थे। एक राजा मुसलमान बादशाह नमाज पढ़ रहा था। जब वो नमाज पढ़ रहा था और एक औरत का पति भाज गया रूस की ने। वो उस पति ने पकड़ने के लिए और जब भाजी
उस मुसलमान बादशाह नवाज के मुसल्ले पर को डंग भर गई। जब उसने जो ही डंग भरी और वो एकदम लाल पीड़ा, रामजादी कौन है मेरे मुसल्ले पर को डंग भर गई, बड़ा लाल पीड़ा होया। वो अपने पति का हाथ पर ही वापस जब आई तो बड़ा क्रोध में लाल हो रहा। वो कहने महाराज क्या होया? बोला तने शर्म नहीं आई, मेरे मुसल्ले पर को डंग भर गई। वो कहने महाराज क्या करते थे आप? कि मैं नमाज पढ़ू था। किसकी नमाज? कि खुदा को याद कर रहा था। खुदा को याद कर रहे थे? बोला हाँ। अच्छा, नर्राती सूझी नहीं तू राजा रहमान के मत पति के प्यार में बादशाह की मुसल्ला नहीं देखा और तू उस खुदा के प्यार में मेरे को देखता रहा। तेरा नवाज झूठी से। इसीलिए प्रेमियों, तो स्त्री का प्यार नरकों में ले जाएगा। चरणदास और सहजवाई कहती है पुत्रों का प्यार नरकों तो नहीं लकड़न देगा न। समझ गया? गां भैंसों का प्यार भी नरकों तो नहीं लकड़न देगा न। धी जमाइयों का प्यार भी नरकों तो नहीं लकड़न देगा न। इस संसार का प्यार राज ठाठ भी नरकों तो नहीं लकड़न देगा न। पता नहीं शांति नहीं है इन राजपाटों में भी। सामने माला गलती है, तड़कन जूतों की माला गलती है। सामने बड़ाई होती है, तड़कन बुराई होती है। आप लोग तो उस परमात्मा ने याद करो, कभी हमारी बुराई वो कर ही नहीं सकता कोई। पर हम इन थोड़ी थोड़ी चीजों में उस परमात्मा को भूल जाते हैं। परमात्मा कभी न भूलो। परमात्मा आप लोगों को नहीं भूलेगा। फिर भूलता तो अब भी नहीं न, पर हम भूल जाते हैं, वो तो याद रखता है। इसीलिए इतना प्यार होना चाहिए जैसे औरत अपने पति के प्यार में बादशाह का मुसल्ला भूल गई, दिखा नहीं। इतना प्यार होना चाहिए। ऐसा घटिया प्यार नहीं होना चाहिए दिखावा के बादशाह ने स्त्री जांदी देख ली। इसलिए आप इतना प्यार और प्रेम करा करो। जब ध्यान में बैठो सारे दिन काम करो, कोई ऐसी बात नहीं है न। मैं भी करता हूँ काम, आप लोगों की ड्यूटी भी बजाता हूँ और भी काम करता हूँ। कोई काम करने वाला मानस परमात्मा ने भूलता नहीं, जो अलगे रहते हुए भूल जाते हैं। पता नहीं ठाला रहता उसका मन शैतान हो जाता है और वो छलांगे मारनी शुरू कर देता है। ठाला तो उसी को रहना चाहिए जिन्हें सूर्य शब्द का अभ्यासी हो, नहीं तो मन बड़ा बैरी से ऊपर तो शिखर तो तार लेगा, बड़े बड़े तार लिए। इसलिए प्रेमियों, सत्संगियों, उस मालिक की बंदगी सबसे बड़ी, सबसे बड़ा प्यार उसका से। बड़ा परमात्मा ने किस तरह बनाओगे, किस तरह देखोगे? परमात्मा तो देखा नहीं किसी ने भी। देखा किसी ने ना, न देखा न देख सकते हम लोग। तो फिर कौन किसका ध्यान करो? शब्द स्वरूपी जो शब्द भेदी हो, करणी का धनी, उस सतगुरु का ध्यान करो। वो सतगुरु शब्द तो मिला देगा। उसका ध्यान करने से तुम वही बन जाओगे। पता नहीं जिसका तुम ध्यान करते उसका रूप बन जाते हैं लोग। जब कई कई से घटिया मानस होते और वो एक राम का रूप धारण करते तो राम का रूप देखा लोग पूजा करते। सीता माता का जो सांग बनाते हैं वो तो कैसे गिरे सीता माता का रूप मानते हैं, उनको ताकत आ जाती है। इसलिए जब रेडिशन की ताकत आ जाती है तो सतगुरु का ध्यान करोगे तो सतगुरु का ध्यान तुमने ऊंचा ले जाएगा। वो किस तरह होगा? जब कई ख्याली ध्यान करते हैं। ख्याली ध्यान तो वो होता अपना ख्याल का रूप बना लेते हैं। जिसका ध्यान न टिके
जिसके विचार गंदे हों उसका ध्यान नहीं टिकता, नहीं डिग जाता है। बोले कितने मानसों का ध्यान गंदा होता नहीं लगता। जो सत्संग विरोध रखता वो कभी भी भजन नहीं कर सकता ना। समझ गया? जब पुण्य करती बीज की मारता उसको कभी भजन नहीं कर सकता ना वो। अब सोचो कितनी बात बताऊं। अगर जो ऊपर तो खार नीचे तो झरे तो उसका गौर के करे। जो विषयों का कीड़ा बना वो भजन नहीं कर सकता। क्या बताता हूं, तुम लोग देखते हो कई लोग मेरे पास आते हैं, भजन नहीं बनता, भजन नहीं बनता। मतलब भजन खाला जी का घर नहीं है न। तुम्हारा काम है सतगुरु को याद करना और सतगुरु के स्वरूप को याद करना। सतगुरु याद नहीं होता तो क्या सतगुरु का ध्यान क्या है? एक भाई कहने लगा मैं सतगुरु को प्रकट किस तरह, सतगुरु का ध्यान किस तरह? क्या फोटो रख के ध्यान कर दिए? ध्यान नहीं है कभी भी। तो क्या हम निशाना ले ये नहीं है तो कौन सा ध्यान है? सोचो, सतगुरु का ध्यान है तो उसके नेम उनका पालन करो। वो नेम कराते शराब न पीना, मांस न खाना, चोरी जारी न करना। जब इस नियम का पालन करो, सतगुरु का ध्यान नहीं बने तो मेरे पास जाना। मैं गुनाहगार हूं, मैं पाप करवाऊंगा वो काम। जिसका ध्यान इन चारों चीजों का ये है, गुरु स्वरूप का ध्यान। फोटो आंखों आगे धर लो, थोड़ी बार नीचो भी अंदर में फोटो बन जाएगा। वो ध्यान नहीं है ना, वो तो चला जाएगा। जब इन चीजों का तुम ध्यान करोगे, चारों चीजों का ख्याल करोगे, या हम पक्के हाँ, वो एकदम गुरु महाराज अंदर में प्रगट हो जाएंगे। वो सतगुरु अंदर में प्रगट हो जाए। अगर ऊपर चोरी करते हो, बदमाशी करते, ठगी बेईमानी करते हो और सतगुरु को ध्यान करते हो, ध्यान नहीं बन सकता। मैं मेरा तजर्बा बताता हूं। इसको कहते सतगुरु ध्यान। कई लोग कहते हमारे प्रकाश नहीं हुंदा। आप लोगों ने पता नहीं, माता हो चाहे भाई हो, प्रकाश किस तरह बनता है? प्रकाश कोई ऐसी वस्तु नहीं है न। आंखों की चित आती हो, तुम्हारे अंदर में प्रगट होता प्रकाश। और वो प्रकाश कब होगा? इन चारों चीजों को एकदम मजबूत रखो। फिर इनको मजबूत रखने तक तुम्हारा ध्यान लग जाएगा। और ध्यान लगने तक फिर तुमने ये पता लग जाए गुरु बाहर है कि भीतर है, तुम्हारे पास। इसको कहते गुरु वचन पर डट गए, कट गए फन 84 के। गुरु वचन को त्याग, दुख पाव पातक लाग, जानन सार शेष गुरु की माया। कि गुरु की महिमा को तो ब्रह्मा विष्णु जान, रोज गुरु गुरु करते हो। बताइए कि मेरा ध्यान नहीं लगता। एक प्रेमी आज भी मेरे को आश्रम में कह रहा था मेरा ध्यान नहीं लगता। मैं बताऊंगा, वो बातें मेरे दिमाग में आ गई थी। सबके लिए मैंने बता दिया। मैं लखों की बातें नहीं करता, किसी की अपना तजर्बा बता देता हूं। अब क्या कहोगे आप? असलियत को समझो। अब चारों चीजों में एक एक में डूब गए। आपको किस तरह इन चारों चीज करने वाला तो गिरा पड़ा से एक एक में गिर जाते हैं। क्या शराब ना पे, शराब पे की यदुवंशी 56 करोड़ खत्म हो गए। और राजों के रजवाड़े नहीं गए राजस्थान में, देखो शराब ने घर गाल दिए। और शराब पीना फिर क्या, मांस भी खाते हैं, शराब और मीट। संत महात्मा का नेम कराते हैं। तो मीट खाने वाले ने क्या करा? अब महात्मा बताते, मन तो सुनी ही बातें कहता हूं कि ये धरतराष्ट्र के 100 बेटे मरे थे, किसी वक्त शराब दिया था हंस का, और हंसनी का उसने मांस खाया था। नाश हो गया सर्वस्व। और चोरी और जारी,
चोरी किसने करी, किस किस की पूछोगे? चोरी तो रावण ने करी थी। सीता माता को ले गया, कहाँ गए उसके 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दीवाने को बाती। सारा सर्वस नाश कर लिया उस रावण ने। अब रह गई जारी की बातें। जारी के विषय में पता नहीं, और भी बता दूंगा। चारों चीज महात्मा पहली बंद लगाते हैं। यह है गुरु के वचन पर डटना, यह है गुरु स्वरूप का ध्यान करना। इन चीजों ने अपने दिमाग में सोच के ध्यान में बैठोगे, इन चीजों पर अटल बंद लगा लोगे तो गुरु तुम्हारा दिन नाचता रहेगा और आप ही प्रगट हो जाएगा। मेरे एक बार की बात अपनी बीती ही बताऊंगा, शब्द खुल गया। उन्हें सुनी ही बातें थी कि शब्द काल का है। महाराज तो मैं डरिया बहुत करता था, मैं घबरा गया, पूछा नहीं। और मेरे को एक ही बात किसी बूढ़े मान तो सुनी थी, हलवा खांदी जीव घसा तो घसण दे, और राम भक्ति लोग हंसा तो हंसण दे। घबराना नहीं चाहिए कभी भी। इस बात ने लेकर के इनका जो राधा स्वामी नाम का जाप करने थे, अगर काल आएगा तो राधा स्वामी नाम कच्चा है, और आएगा तो आने दे, देखी जाएगी। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि थी तो सतगुरु के ही दया, मेरा विश्वास था मेरे मुर्शिद पर। मेरा कुछ दिन में चाण तक बैठी हुई चाप देशी दूसरा काम बन गया। मैंने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है। मगर मेरे दिल में ये थी कि परमात्मा का नाम लेने तो भी अगर काल पकड़ेगा तो हमारे में कमी से फिर, या वो नाम कच्चा से कहो तो ये राधा स्वामी नाम सब नामों तो ऊंचा है, सबकी जान है। और फिर तुम काल से डरते हो, काल से क्या दुनिया, दुनिया से डरती है। राधा स्वामी नाम तो सब नामों की जान है। उस राधा स्वामी नाम तो सारे नाम बने हैं, इसलिए राधा स्वामी नाम कुल मालिक का निज नाम है। मैं तो कभी परवाह नहीं करी इस बात की, और वो ठीक बैठ गया। अब कोई आओ मेरे पास, भाई जुटा रहो, लगा रहो, घबराओ ना। जब शुभ काम करते करते भी अगर सजा मिलेगी तो कोई बात नहीं, ले लेंगे। मगर शुभ काम कर सजा नहीं मिलेगी। सजा तो अशुभ काम करने तो मिलती है। जिसका तुम इतना शान करते हो तो मानस अगला शान नहीं करा, परमात्मा तुम्हारा का शान करेगा जरूर। जिसकी तुम बेइज्जती करोगे तो परमात्मा तुम्हारी बेइज्जती जरूर करवा देगा। ये भी सोचने की बात से मेरे दिमाग में तो आगी बात है, मगर कहना नहीं चाहता। जो दूसरों की बेइज्जती करते हैं उनकी खुद की बेइज्जती हो जाती है, इसीलिए किसी की बेइज्जती डरिया करो। सब ने अपनी इज्जत प्यारी से, सब ने अपना कर्म धर्म प्यारा से, सब ने अपना धर्म प्यारा लगता। किसी के धर्म की निंदा मत करो। हाँ, अगर अधिकारी और समझदार पूछता हो बता दो। मैं बड़दू दानोठी गांव से राजस्थान में, वहाँ सत्संग था। मेरे साथ में यहाँ होंगे भाई रति राम हरि कई, वहाँ सत्संग होने लगा। विष्णु ही आगे काफी लोग, उन विष्णु ने सत्संग जब होया करा, गुरु पर जकरा चल गया। वो कहने लगे हमारे तो नेम है जी। मैं किस चीज का नेम है कि हम तो विष्णु को गुरु मानते हैं और दूसरे गुरु मानते नहीं। मैं विष्णु को मानते, बोला हाँ, और विष्णु ही गुरु बनाना चाहिए सबको। बोला बस समझ का फेर से। विष्णु किसको कहते? 20 और 9 नियमों का पालन करे उसको विष्णु कहते हैं। और विष्णु ही कबीर साहब थे, विष्णु ही दादू पलटू थे, विष्णु ही नानक साहब थे। ये संत जितने सब विष्णु ही थे, नियमों का पालन करने वाले थे।
इसलिए जो 20 नियमों का पालन करता न उसको विष्णोई कहा जाता, जाति नहीं थी। जामा जी महाराज ने कोई जात नहीं बनी, तो विष्णोई एक को लैंड सी बना ली थी, 20 नियमों का पालन था। अब लोग ने हमने ये कदे बात सोची नहीं, मैं 20 नियम तो आते हैं, बोला आते हैं, उन्हीं का काम था विष्णोई ना। इसलिए काफी लोग भूल जाते अपनी बातों ने। राधा स्वामी को जाति का नाम न, कोई कौम का नाम न, कोई मजहब का नाम न, कोई स्त्री पुरुष का नाम न। राधा स्वामी नाम तो कुल मालिक का नाम से, जैसा आत्मा परमात्मा का नाम सुर शब्द का नाम है। के लिए कोई जाति कौम मजहब का नाम है, ये तो रूहानी विद्या का नाम है राधा स्वामी नाम। इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदी कोई भी आओ जो सुर शब्द का अभ्यास करता वो राधा सम्मत का माना जाता है। राधा मत का नहीं, राधा पंथ का। पंथ कहते रास्ते को। ये मत मतांतरण में पंथ नहीं है न, पंथ तो संत मत में ही है, और पंथ उसको कहते जिसमें सुर शब्द का योग है। और सुर शब्द का योग दो ही चीजों चलता, प्रकाश में और शब्द में। जिसमें प्रकाश और शब्द है वो पंथ माना जाता। इसलिए राधा स्वामी दयाल की दया से राधा पंथ में दो चीज पहला होती है, इन्हें तो काम चलता शब्द और प्रकाश। जो शब्द और प्रकाश का वर्णन नहीं करता वो मत मतांतर माने जाते हैं, पंथ नहीं माना जाता। पंथ कहते रास्ते को, और रास्ता चलने वाले को दो चीजों की जरूरत अवश्य पड़ेगी। क्या? अगर प्रकाश नहीं हो तो शब्द की जरूरत पड़ेगी, शब्द होगा, शब्द नहीं हुआ तो प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। तो हम कहीं जंगल में चले जाते हो, रास्ता भटक जाते हो, उसमें ख्याल करते हो कि कहीं रास्ता किस तरह के, तो आवाज सुनोगे कुत्तों की, मानसी आवाज आएगी, और के कोई दीवा बत्ती नजर पड़ेगा, वो दीवे की रोशनी को देख के गांव में चले जाओगे, या उस कुत्तों की आवाज को सुन करके गांव में चले जाओगे। दो चीज के ने बताई, उस शब्द ने या प्रकार ने के बताया? पंथ। पंथ कौन सा? रास्ते का नाम, रास्ता बता दिया। हम उस ठिकाने पहुंच जाते हैं। इसीलिए संत मत जो से इसको पंथ कहते हैं। पंथ के रास्ते को सुर शब्द का अभ्यास का वगैरह को पहुंचाने को पहुंचदान है। ये सब झूठे और थोथी बातें हैं। इन थोथी बातों में मत फंसो। इन थोथी बातों में क्या मिलेगा? हम तो मन के गुलाम से। ये 12 पंच जैसे ये मन के हैं, और हम मन के चक्कर तो नहीं लकड़ सकते कभी भी। मन के चक्कर तो लकड़ना चाहते हो तो तुम सतगुरु ने याद करो। किस सतगुरु ने? उस शब्द स्वरूपी ने। उस सतगुरु ने याद करो, तुम्हारा अंदर बैठा है वो राधा स्वामी दयाल ने, उस रमे है राम ने याद करो तो पता लग जाए। मतलब कितना याद करना। मैं आप लोगों पहले ये वो बात बता दी थी कि प्रेम करो किस सतगुरु से। सतगुरु का प्रेम तुमने नरका तक काट ले जाएगा, और प्रेम है ये तुमने कभी भी नहीं बख्शेंगे न। ये और प्रेम नहीं है। प्रेम तो सतगुरु से करा जाता है, ये भी सुन लो। एक मोह होता है, एक प्रेम होता है। हम धी जमाइया ते गा भैंसों ते बेटे पोत्या ते ये तो प्यार बताते, ये तो मोह है, हमारा मोह तय करते हैं। और प्रेम करा जाता है सतगुरु से, और सतगुरु का प्रेम हमने सतखंड में ले जाता है। और इनका प्रेम ही मोह है, मोह हमने नरकों में ले जाता है। और ये भी बता देता मोह कौन करता? मन। और प्रेम कौन करता? सुरत। यह सुरत कौन है? सुरत दयाल की अंश है, और मन काल का वकील है। अब ये 12 पंथ इसीलिए काल के माने गए इसमें। और क्यों? ये मन काल का वकील है। ये संतों का मार्ग। आपको किस तरह कई स्त्री तो प्यार करते और मतभेद हो जाता है तो क्या होया? बिगड़ जाता है। बच्चों तो प्यार करते और घृणा भी हो जाती है। ये मन का प्यार है।
थोड़ी बार के लिए मैं एक मिसाल दूं किसी प्रेमी की। उनका आपसे बड़ा भारी प्यार था, इतना प्यार था कि वो देख देख जिया करते थे, स्त्री पुरुष। और ऐसा बीमारी लग गई, वो पुरुष भीषण बन गया, वह स्त्री उसको छोड़ के चली गई और वो उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा। उनका आप जाइए अपने घर पर। अब क्या था, मन का तो था, वो स्वार्थ तो था। अगर सुरत का प्यार हुंदा तो छोड़ता नहीं। गुरु देखे नहीं, संत बीमार हो जाते हैं और कितने दुखी होते हैं बीमार, फिर भी उनके सेवक उनको छोड़ते नहीं ने, कांधे बिठाई रहते, सेवा करते रहते। वो प्यार है सुरत का। और यूं नहीं कहते हमारा सतगुरु चला जा। मैं संत का नाम लेता, आखिरी वक्त उनकी बड़ी भारी ऐसी दशा थी, और फिर भी जो चोला छोड़ा तो रोना पीटना शुरू कर दे। कितने मानस के सोग में चोला छोड़ गए। इसको कहते हैं सुरत का, इसको कहते हैं प्यार। और वही प्यार हमने नरकों तक काट ले जाता है। हम लोग तो अपने मतलब का प्यार करते हैं। इसको प्यार न कहो तो क्या कहो, इसको तो मोह कहो। ये सारा मोह का खेल से, ये सब मतलब का काम से। तो प्रेमियों, मेरा कहना तो यही था कि दो घड़ी सब नेम पर चलते हो, एक नेम ऐसा बना लेना चाहिए, चाहे धरती उल्ट पुलट हो जाए तो सूरज लकड़ो चाहे ना लकड़ो, फिर अपना नेम पूरा करना चाहिए। जैसे हमारे मुसलमान भाइयों में 5 नमाज का टेम है। हम जाते हैं दारुल में, काफी ऐसे प्रेमी हमारे सत्संगी हैं। मानो कि मस्जिद के पास में हमारा जगह बनी, वहाँ ठहरते हैं, तो उनकी 5 नमाज ऐसी हैं कि आंधी में चूक जाएंगे, वह नहीं चूकते नहीं। और वह खाना पीना छोड़ देंगे अपनी चीजें है। सेवा और क्या हिंदू में दया है। संत मत में तीनों चीज इकट्ठी करी जाती है, तब इसको संत मत कहते हैं। संत मत में सेवा इतनी है कोई कर नहीं सकता जितने भाई सेवा कर रहे थे। जिन बेबेन अपने कासन घर पर नहीं मानती, नौकर मानते हैं, मगर वो बर्तन मांझ रही थी, इसका नाम सेवा है। जिन रोटी कदे घर ही नहीं बने, नौकर बनाते, वो रोटी बना रही थी, सेवा करिए, दरबार की सेवा है। इसलिए सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिलर, सेवा में करतार। हिंदुओं में सेवा ना, सिखों में सेवा है, तो सेवा संत मत में सेवा सिखाई जाती है। और हिंदुओं में क्या है, दया, तो संत मत में भी दया। जब दया नहीं तो दया बिना सिद्ध कसाई। जिसके दिल में दया नहीं वो सिद्ध भी कसाई है। इसलिए दया रखनी चाहिए। दया सबकी सरदार है, दया सब तक ऊंची है, सब कुछ बना देती है। मैं दया कौन रखेगा, अभ्यासी ही रख सकता है, इसकी सुर शब्द का योग है। जिन्होंने अपने परमात्मा को पहचान लिया, जो वो सारी जगह पर सतगुरु ही सतगुरु देखता है, ब्रह्म ही ब्रह्म दृष्टि आता, वो कहता एको ब्रह्म सर्व द्वितीय नास्ते, वो दया ही दया रखता है, सब में परमात्मा रूप देखता है। और तीसरी कौन सी बात, मुसलमान में तीनों चीज, 2 चीज नहीं मिलेंगी, फिर भी एक चीज मिलेगी। कितनी, 5 नमाज। धन हो उनको जो 5 नमाज पढ़ता है, उस तो अपने मकान की नींव रखवाते हैं कई लोग। क्यों, उनका नेम है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो मुर्गी मार के खाओ, मगर नमाज 5 करते हैं, पाप न धो लेते हैं। 5 नमाजी बहुत बड़ा माना जाता है। और बंदगी करते असलियत को भूल रहे से। असलियत ये नहीं थी, असलियत और थी। ये रोजे करते हैं, जानवरों को मारते हैं। अब बताइए, रोजों में दिन में भूखे मरे, रात में जानवरों को मारे। परमात्मा तो बड़ा सस्ता से, फिर जानवर को मारने तो खुश हो जाए तो बतेरे फिर कसाई तर जाएंगे। ये नहीं था, इनको क्या मारते, मुर्गियां, बकरियां, भेड़े, गऊ मारते जो रोजे करते, रात में पकाए खाते।
हमारे मोहम्मद साहब ने ये नहीं मारे थे। मोहम्मद साहब ने जो रोजे करे थे वो रोजे और थे। उन्हें मुर्गियां भी मारी, बकरी भेड़ भी मारी, और उन्हें अपनी जिंदगी में 3 दफे मांस खाया बताते हैं। क्या खाया? तुम्हारी कुरान देखो उनकी, मेरे पास में पढ़ा लिखा नहीं हो। क्या बता? उनको 30 दिन के बिरन 31 दिन लग वो मुद्दे सीधे पड़े रहे और इतने दुखी हुए उस परमात्मा याद में। अब उनको क्या दर्शन है? चंद्रमा के दर्शन है अंतर में। ये चंद्रमा दिन कुछ ईद न करते हैं न चंद्रमा के दर्शन, उस ईद न चंद्रमा के दर्शन हुए। ये लोग बाहर दर्शन करते हैं। उसने दर्शन अंतर में करे। 3 अभ्यासियों को बताता हूं बातें कि जब तुम लोग भी जाते हो अंदर में तारा और सूरज के दर्शन हो, चंद्रमा के दर्शन होते हैं। आपको जो सूरज चांद इकट्ठे रह सकते हैं, क्यों नहीं न? इकट्ठे तो वह हैं, बाम चंदा आदान सूर्य दोनों मिल गए भाई। अब मिलाने वाला सच्चा होना चाहिए, इसीलिए उनको चंद्रमा के दर्शन हुए। ये लोग लकीर के फकीर बन गए और चंद्रमा के दर्शन बाहर करने शुरू कर दिए। बाहर दर्शन हुए, रोजे खोल लिए, चलो छुट्टी पाई। बाहर इन्हें मुर्गी मारना, भेड़ मारू तो 25 प्रकृति तो मुर्गी बनाई थी, समझ गए? जैसे काम को बकरा बनाया था, क्रोध को झोटा बनाया था, समझो न काम करो, लोभ को घोड़ा बनाया था, मोह को बछड़ा बनाया था, अहंकार को मानस बनाया था। इन चीजों की बलि दी थी। इन लोगों ने जानवरों की बलि देना शुरू कर दिया। अगर बताए कौन समझे? कुएं भांग पड़ी पिया हुए पागल हो गया। ये हमारे हिंदुओं की लैंड थी, वो भूल गए उस लैंड में। इसलिए मैं पहले बता गया कि मुर्दों की पूजा तो मुर्दा लोक में जाओगे, जिंदों की पूजा तो जिंदा लोक में जाओगे। तुम जिंदों की पूजा करनी सीखो। जब जिंदों की पूजा सीखोगे तो मुर्दा लोक में नहीं अटकोगी, जिंदा लोक में चले जाओगे। और जिंदों की पूजा कौन करता? तो भागी करता। जिंदों की पूजा क्या है? अपने माँ बाप की पूजा करो, अपने माँ बाप की सेवा करो। जिंदों की पूजा क्या है? अपने सास ससुर की सेवा करो। जिंदों की पूजा क्या है? अपने पति की सेवा, पत्नी की सेवा करो, हुक्म में रहो। जब स्त्री पुरुष प्यार तो रहे, उस घर में कमी आ जाए तो मेरे पास जाना। और तो कहते काट लेना मूछ, मैं कहता हूँ पाड़ लेना झटकत है। स्त्री पुरुष प्यार तो रहो अपने घर में, उनके घर में कमी आ जाए तो एक और की मूछ पाड़ ले। नोट कर लो, आज दावत है, कहता हूँ। मनु जी के कहबत पर मैं दावा करता हूँ, मनु जी महाराज ने कहा सब उस घर में कमी नहीं आती ने। और जिस घर में स्त्री पुरुष का मत भेद आ जाता, उस घर में कभी शांति नहीं आएगी। कई युगों तक शांति रह नहीं सकती न। जिस घर में प्यार नहीं तो उस घर में भक्ति कौन करेगा? इसलिए शांति लानी है, पहले अपने घरों में प्यार सीखो, प्रेम सीखो। गुरुओं के घरों में जाते तो गुरु चेले का सर लेने के लिए तैयार, सर चेला गुरु को पीटने के लिए तैयार से। बाप बेटे का दुश्मन, बेटा बाप का दुश्मन से। सासू बहू की दुश्मन, बहू सासू की दुश्मन। मैं दादरी में एक सत्संग था, उस गांव का नाम क्या लूं समझ जा कोई। शर्म की बात, एक बुढ़िया मेरे पास में आई, महाराज के हाँ कि आपने जो बातें कही तो बड़ी अच्छी थी, मैं क्या करूं? मैं क्यों? मेरी एक भतीजी भी हादी में, और वह महाराज चरण सिंह के सत्संगी थी। वह लुगाई फिर के उसके बेटे ने, उसकी सासू ने उन्हें जींदी फूक दी मेरी बेटी, मेरी भतीजी। और वह सत्संग में सत्संग कर गए। इनको सत्संगे कहते हो? तुम दान कहो पर अपनी बहू को मार देते हो।
और दान के ऊपर अपने घर के बच्चों को निकाल देते हो दाजे के लिए। अरे दान तो भूखा लिया करे से, दान दान ही होता है। दो तो अपनी बेटी ने कोई भी दो में सत्संग कर रहा था, इस तरफ ने मेरी निगाह आएगी थोड़ी सी। दान दान ही होता, दान तो भूखे मांगा करे, मैंने दान दे दे। दान दे रहा कभी उस गति को गया से कभी नहीं जाता न। क्या करें, अपनी थोड़ी आंगली जल जाती है, हाथ जल जाता, कितना दुख होता है। और हम जिंदगियों को जला देते हैं। अगर तुम किसी के भी सत्संगी हो, कोई मजहब के और कोई कौम के हो, अगर परमात्मा तो मिलना चाहते तो ये एक नेम कर लेना चाहिए, हम दान नहीं लेंगे। अपनी बेटी ने दो कोई भी, अगर करना चाहते ये एक नेम कर लेना चाहिए कि दूसरे की बेटी जब हमारे घर पर आए तो उसको दुख मत दो कभी भी। दूसरे की बेटी को हम ब्याह करके छोड़ देते हैं, दूसरे लड़के लाके मार देते हैं, दूसरे लड़के लाके और दुख देते हैं। इससे बढ़कर पाप कौन सा है? वो फिर मुक्ति चाहते हैं, उनके साथ गुरु भी आ जाए तब भी उद्धार नहीं होगा न। अगर वह उद्धार कराना चाहते हैं तो अपने सतगुरुओं के चरण पिस्ता ताप करो, आगे दीन अधीन बन के रहो, तब तो पाप उतर सकता, पिस्ता ताप तो नहीं उतर सकता न। वैसे तो यूं कहोगे रोज पूजा करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, उनकी भी चिट्ठी नहीं आती ने, अब वो स्वर्ग में गए बैकुंठ में। और जो रोज खोटे करते उनकी भी चिट्ठी नहीं आती, वो नरक में गए कित गए। और लोग बता देते, संत तो कहते जा को दर्शन इत है और वहां को दर्शन उत, जा को दर्शन इत नहीं वहां को इत न को उत। अब क्या तसल्ली हुई? जिसको उड़े शांति है तो आगे भी शांति से, जिसको उड़े सारे संशय मिट गए तो फिर वो नहीं आ सकती। क्या तर्सना मिट गई, उसकी आस कोई है नहीं ने। आस तो एक सतगुरु की से, बस एक आस उस सतगुरु की रखो, गुरु की रखो, शब्द की रखो। जहां आशा वहीं बासा। इसके विषय में तुलसी साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही। संत मत में एक उस जिंदे सतगुरु की आस रखते हैं, मतलब जिंदे सतगुरु को भी उसको कहते हैं जो शब्द भेदी हो, जिसके नाम में पानी भरता हुआ नाव डूब जाएगी कभी न कभी, जिसके नाम में पानी भरता डूबेगी कदे न कदे। तो सतगुरु खुद भी अगर कमाई वाला नहीं है और वो शब्द भेदी नहीं है और वो कहता मैं सतगुरु हूं, तो उसको क्या किस तरह देखोगे? थोड़े दिन धौरे रह के देख ले, पता लग जाता है। सतगुरु की बातों में ताकत होती है, वजन होता है, वो ओजन हमको पता लग जाता है, उससे हमें शांति मिलती है। मैं काफी बातें कह चुका इस विषय में, क्या कहूं। मेरे जितने प्रेम माता बहन बैठी हुई से एक ही बात को मेरा उद्धार किया कि मैं अपने सतगुरु को सतगुरु समझा। मेरा सतगुरु पूर्ण पुरुष थे और उनकी दया मेहर थी बड़ी भारी। उनकी दया ने मेरा उद्धार किया। अब मैं आप मेरे बीती हुए बात आप लोगों को बता देता हूं कि मैं परणते काम करा था। कौन सा परण के इतना काम करके रोटी खाऊंगा। मेरी एक बार कोई किताब पढ़ रहे थे, बाबा सावण सिंह की किताब ने मेरी बड़ी मदद करी। मैंने परण किया कि इतने दिन अब रोटी नहीं खाऊं तो पानी पानी पीऊंगा, चाय ले लूंगा, तुलसी का पत्ता ले लूंगा। तुलसी का पत्ता जब ये लोग कहते हैं ना ले ले, तुलसी का पत्ता मुक्ति नहीं देता ना। तुलसी का पत्ता जब अंतर में जाता कई बीमारियों को दूर कर देता है। और दरख्तों तो मुक्ति हो तो फिर तो बड़ी सस्ती मुक्ति से ना, ये तो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, फिर हम चल पड़ते हैं, बीमारी दूर हो जाती है।
तो क्या होता, थोड़ा थोड़ा खाने ते, थोड़ा पीने ते, थोड़ा थोड़ा आहार करने ते बड़ा आराम होता है, शांति मिलती है। मैं उस वक्त पानी पानी लिया, देखा पानी पानी लेता फलाना, तू भी लेकी देख, मैं देखा 2 महीने लिया, मगर क्या होया, इसलिए भूख तो भूख ही होती है, शरीर कमजोर हो जाए तब भी कम न खाना, ज्यादा भी नहीं खाना, दरमियानी खाना चाहिए। यही गीता कहती है। इस तरह साहब यही चरणदास जी कहता कि अभ्यासी को इतना खाना चाहिए जो पेट में बीज होते। गीता भी ये कहती है इतना खाना चाहिए शांति तो सांस आमता रहे, और इनाप शनाप खान तो हम भजन नहीं कर सकते। मैं भजनानंद लिए कहूँ, हमारी भजन ही हमारी एक जिंदगी से, भजन ही हमारा सब कुछ है। आप लोग जब भजन करोगे तो किसका, उस मालिक का, और मालिक तुम्हारा भजन करेगा। मैं कहता कहता रह गया था, और वो क्या करेगा, मालिक अपना रूप दे देता। फिर ये अगर झूठ हो तो पूछो, महात्मा के पीछे जाते हो, वो महात्मा उस परमात्मा रूप बन जाते हैं। किस तरह, जैसे एक आरण के में लो को दिया जाता फाड़ी को, और वह आरण की अग्नि उसको अपने तो तेज बना देती है। वह अग्नि तो हाथ में ले ले तो अगर हाथ में ले उछाल भी सकते हो, मगर लाल फाड़ी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, पाड़ लेगी उसे बगैर। इन्हें परमात्मा तो कह रहा बर्दाश्त कर भी जाएगा, और जो परमात्मा जिस इंसान के अंदर प्रकट हो जाता है, अपना रूप दे देता है, वो इंसान चाहे सो कर सकता है। इसलिए कहते संत कर्ता के कर्ता होते हैं। संतों की बातों न अगर कोई शास्त्रों तो मिलाओ तो झूठा से गलती खा जाएगा। संत कहते आंखें देखी, और तू कहता कागज लेखी, कड़ा एक होया बताइए। संत कहते सुर जाऊन हारी, तुम कहते उड़ जाऊन हारी। इसलिए संत की बात को शास्त्र न मिलाओ। संत तो संत ही होते हैं। मैं संत नहीं, मेरा सतगुरु संता, मैं तो सेवक हूं आप लोगों का। ड्यूटी बजाता हूं मेरे सतगुरु की, बज जाएगी तो बजा दूंगा, ना बजी टाल कर दूंगा। इसलिए प्रेमियों, थोड़ी बातें में कही, आप अपने घरों प्यार तरह करो, शांति तरह करो, और अपने स्वार्थ के लिए किसी को दुख मत दो। अगर तुम अपने स्वार्थ के लिए औरों को दुख दोगे तो तुमने भी दंड भोगना पड़ेगा। अगर तुम औरों को दुख नहीं दोगे तो कोई तकलीफ नहीं है। स्वार्थ के लिए, कई लोग स्वार्थ के लिए अपना दीन ईमान खो बैठते हैं। फिर क्या होया, दोनों दिन तक गए पांडे और हलवा मिलाने को मंडे, वो दोनों दिन तक चले जाते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं आए थे किस काम को, कर बैठे के बात के मुखले मिलिए राम से खाली दोनों हाथ। जब हम किस तरह मिला उस परमात्मा से, इसलिए महात्मा सत्संगियों को मर्यादा में रहना चाहिए। जब मर्यादा टूट जाती है सब गिर जाता है। मैं तो ये सीखा था कि मर्यादा से काम लो, और मर्यादा अपने विचार ऊंचे रखो। मैं बताता हूँ, मेरे तो इतनी नीत भी नहीं, हमारे साथ साधु राम की ये नीत थी। मैं तो कहा 2000 गज जगह दे दो, ये बोला नहीं 1 किला, फिर 2 किले, और कोई शांति 3 किले और ले गया और ले गया। और बेटा कौन, अब भी नीत नहीं भरी, क्यों? इनके ख्याल ये से करा के बनेगा, अगर के नहीं हमने तो नहीं पता, पर होने ऐसे। इसको कहता हूं अपने विचार ऊंचे रखा करो, अपने विचार पवित्र रखा करो। राज सुन दयाल हो मालिक, तुम्हारी मदद नहीं कर तो मेरे पास जाना। हमारी मदद वो तब करता तब हमारे विचार पवित्र होते हैं, ऊंचे होते हैं, दूसरे भले के लिए ख्याल होते हैं। तो हमारी मदद, जब हमारे विचार गंदे होंगे और स्वार्थी होंगे तो परमात्मा हमारी मदद नहीं करेगा, ना अपना जलवा दिखाओगा, ना अपना रूप दिखाओगा, और ना हम उसके रूप के अधिकारी हो सकते।
संत मत तो ये कहता है। और मैं बनावटी बातें नहीं, अपने हिसाब की बातें कही से। लोग तो पढ़ लिख के अपनी बातें बनाते हैं या अपनी गद्दी के धनी बन के। संत गद्दी के गुरु नहीं होते, संत करनी के गुरु होते। गद्दी के तो रद्दी बन जाते हैं और वर के वह क्या पंथ बना करके गिर जाते हैं। संत तो इसमें नहीं फंसते, संत तो करनी के धनी होते हैं। तो वो मैदान में आते हैं और सब कुछ बन जाता है। महाराज ने कहा, महाराज को तुम मरगुण कहते, उसने भी रैन आता, वो भी भेजता है दोनों को कि अगर इतना चौकीस को फंसा दो चीज क्या मत तो कुएं भंडारी और विश्वकर्मा तो साथ रहते। दो चीजें उसकी कभी मुक्ति नहीं संत होते उनकी कि भंडारा चलता रहेगा और कर्म कभी हटती नहीं। ये दो पहचान बताता हूं मैं, पहचान और भी बताऊंगा। दो पहचान है। अगर सतगुरु को रोटी नहीं दे सकता तो मुक्ति कितने देगा? नहीं दे सकता। संत की तीन बातें सीधी हैं और अगर यह तीन है तो कहना क्या है? कौन सी बातें सीधी? संत का ये सबसे बड़ी एक हाथ जोड़ के, सबका हाथ जोड़ के रहना। और दूसरी कौन सी? ये। और तीसरी कौन सी? ये संत की बातें बताता हूं। और जो संत अहंकार में आ जाता है उसको संत नहीं कहा जाता। वो तो काल का वासास उस घर में और अहंकार में आके में और सारी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। पर मैं अगर किसी बात में सो मर गुस्सा, मेरे को संत नहीं कहना, मैं तो संत हूं भी नहीं। मैं तो संतों का कुत्ता हूं, संतों का सेवक हूं, उनका दास हूं, बना रहूंगा। तो मैं आप लोगों का सेवक हूं। डुलकी बजाने के लिए सतगुरु ने भेजा था। वो डुलकी बजा रहा, सुनिए तो बजेगी जितनी बजा दूंगा। मैं आप लोगों ने इन बातों जितनी कही, इन तो सारियों तो उल्टा हटकी मेरी एक बात के ऊपर अमल करना, सबको छोड़ देना, मत अमल करना, मेरी एक बात पर अमल करना। क्या? नेम 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 पर रहना। नेम तो ध्यान में बैठना और नेम पर रहना। कौन सा नेम? शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, चोरी नहीं करना, जारी नहीं करना, ये नेम। और नेम तो दोनों व्यक्ति, तीनों व्यक्ति, चार व्यक्ति से बैठो, ध्यान में बैठना। जब सुरत अपना रास्ता पकड़ लेगी, जब तक वो रास्ता मिल जाएगा तो फिर क्या कहोगे? पलक मारने की देरी और शुभ आने कुदरत तेरी। फिर तो पलक मारने की देरी से और उसके धोरे बैठने संग। मैं कभी किसी नहीं कहता तू ध्यान में इस तरह बैठा कर। एक दो बैठ को आता है, उसको कहता है बैठ, तेरा काम बन जाएगा। अगर वो कुछ संत का धोरे तो उसकी रेडिशन काम करती है, वह रेडिशन आप ले जाएगी। अगर वो करने का धनी उसके पास बैठो, उसकी रेडिशन खुद खींच लेगी, जब चुम्बक सुई को खींच लेता, इसी तरह सतगुरु की रेडिशन खींच ले जाती है। कई ध्यान में बैठाते हैं, बैठो 2 घंटे ध्यान में, 3 घंटे ध्यान में। मैं इन बातों नहीं मानता। काशी में मरा तो राम का कौन मोहरा? अगर हम भजन करके करेंगे फिर गुरु का कौन मोहरा? गुरु गुरु ही होता, सतगुरु सतगुरु ही होता। अब चक्कर में न पड़ना। कब हम भजन में नहीं बैठा, ये जरूर बैठना से। क्यों? गुरु कौन है? गुरु तो नेम है, गुरु तो तुम्हारा ज्ञान है, गुरु तो तुम्हारी समझ है, गुरु विवेक है, गुरु वो शब्द है। वो नेमों को अगर चलोगे तो गुरु तुम्हारी मदद कर रहा है। नेमों पर नहीं चलो तो गुरु कौन मदद करा? कोई किसी की मदद नहीं करता। नहीं, जब बेटा अड़िया हो जाता, माँ बाप उसकी मदद नहीं करते हैं, तो फिर बताइए वो दो भांडे में कभी दूध खपा सकता है? लोग कहते
सतगुरु का उपदेश होता है सिंह का दूध से। सतगुरु का उपदेश तो तेरा कितने देते लेते, सिंह का दूध वो है जो अंतर में शब्द धनकारे देता है। वो सिंह का दूध है, सोने के पात्र में ठहरता है। किसी ने घाल के तो नहीं देखा सिंह का दूध सोने पात्र में, पर उस बात को समझो कि ये सिंह का दूध है। किस तरह सिंह का दूध कि अनामी धाम की धुनी है या और कोई भांडन या धुनी प्रकट नहीं हो सकती है, होती है तो सुन नहीं सकता। इसीलिए शरीर को, इस अपने पवित्र शरीर को, इस आत्मा को सोना वर्गी पवित्र कर लोगे तो नाम उसका में खटा जाएगा और प्रकट हो जाएगा। ये था सोने का पात्र और सिंह का दूध सोने तो शब्द की धुनी से। एक ऊंचे स्थान की धुनी है, धाम की धुनी है, वह उसको पवित्र में खटा सकती है, घटिया में तो नहीं खटा सकती। अगर कोई धुनी को पापी जी सुनना होती तो है, वो परमात्मा सब के अंदर है, पर उसको सुनाई नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि रस की बात है। जिसके आंखों पर चर्बी चढ़ जाती उसको राचुंगा हो जाता, दिखाई नहीं देता। चोन लगे इसी तरह काल माया किसको पर चर्बी चढ़ जाती है, फिर कुछ नहीं कर सकते। किसी का औहदे की चर्बी, किसी राज की चर्बी, किसी धन की चर्बी, किसी विद्या की चर्बी, किसी और हुनर की चर्बी, किसी क्या ये 17 चर्बी बताई से। इसलिए भागी वे जिसको परमात्मा के नाम की चर्बी चली, परमात्मा के नाम में रंगा गया भागी वे, उससे बढ़कर कोई नहीं। तो ये एक नियम बना के रखना चाहिए कि हमने अपना दोनों तीन अच्छा प्रेम निकालो। कई बार क्या बोलते सतगुरु को कई पाखंडी लोग ये पाखंड बना लेते हैं कि गुरु को 10वां हिस्सा दो, गुरु को दोगे वही मिलेगा, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, कपड़े दो कपड़े मिलेगा, धन दोगे तो धन मिलेगा, समझो भजन करो तो मोक्ष मिलेगी। सतगुरु तो कहते 10वां हिस्सा दो, मगर 10वां हिस्सा 2.5 घंटे भजन करो, ये है असली। तो 10वां हिस्सा ये नहीं 1000 की भैंस बेच दी तो 200 रुपये चढ़ा दो, 100 चढ़ा दो, ये नहीं होते। तो सतगुरु को 10वां हिस्सा ये इसे 2.5 घंटे भजन, 12 घंटे 12 24 हो गए, 24 में 10वां हिस्सा 2.5 घंटे बनते, ये 10वां हिस्सा है। और सतगुरु के वचन को अपने हृदय में टिका लो, ये सतगुरु का प्रसाद है। इस प्रसाद को कभी नहीं भूलो, ये सारी दुनिया का उद्धार करती और करती रही और करती रहेगी। इसको अपने हृदय में बैठा लो। झूठे पेट खाने का नाम प्रसाद नहीं है न, समझे। ये तो कई लोग खंडन भी करते, मैं खंडन नहीं करता। साधु महात्मा तो पूछ होते उनके प्रसाद में जो खाते उसमें भी असर होता, मगर संतों का जो प्रसाद असली, उनकी जबान को जो वतन न करते, ये प्रसाद है। और इस प्रसाद में अपने हृदय में जमा लो, दिमाग में बैठा लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। अपना सारी जिंदगी चाहे चरणामत लेते रहो, चाहे तुम भोग लगाते रहो, चाहे तुम कब्र पूजते रहो, चाहे समाज पूजते रहो, चाहे तुम कुछ भी करते रहो, मन इतना जालिम स्वयं को नचा देता। तारा सरसे से नाच गए, श्रृंगी वर्गे नाच गए, ब्रह्मा जैसे भी गिर गए, समझ गए। विष्णु महाराज भी चक्कर काट गया, शिव जी भी चक्कर काट गया, तो तुम्हारी कौन ताकत से तुम बच जाओगे। सतगुरु की दया का जीव बचता है और किसी बचता नहीं है। जो अपने सतगुरु में हाजिर नाजर समझता है बच जाता है, नहीं बचता नहीं कभी भी। इसलिए सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। अगर इस घर में जाना है तो सतगुरु को सर पर रखो, वो सतगुरु शब्द है, इसलिए कभी यह सतगुरु सर पर रखिए। चलिए अज्ञा मन
कं कबीरता दास को तीन लोक बहना। सतगुरु माथे से ऊपर शब्द होना हो ताको काल घसीट से रोक सकने को। उसको कौन रोकने वाला से बचा नहीं सकता कोई भी। मैं थोड़े सत्संग में सारी बातें हेरा फेरी ला की सारी बात की बातें बता दी आप लोगों ने। मैं मेरी एक बात का ख्याल रखना तो अभ्यास जरूर करना। जिसने जिस गुरु का नाम रखा उसी गुरु का ध्यान करो, अभ्यास करो। जो सतगुरु मौजूदा बात संभाल लेगा तुम सच्चे होगे। तो मैं तो यही बात लेके चला था जब चला जवाब कि सतगुरु मौजूद होगा वो आप संभाल लेगा। घबराओ ना, तुम काम करते रहो। वक्त का संग सतगुरु सब स्वरूपी आप संभालेगा। अगर गुरु लालची है तो नहीं संभालेगा, क्रोध नहीं संभालेगा, समय अहंकारी नहीं संभालेगा, मोह में फंसा बेटा नहीं संभालेगा। ये क्या संभालेंगे बेचारे? ये तो अपने रोजगार में फंसे बैठे। संत इन रोजगारों में नहीं फंसता नहीं, सारी जिंदगी अपनी पवित्र कमाई करके खाता है। और इसको कहते कबीर जोगी जगत गुरु तजो जगत की आस, जो चाहे जगत को जगत गुरु है दास। तो जोगी तो जगत का गुरु से जगत की आस को छोड़ दे। तो बस आज छोड़ दी तो किसकी आस? उस मालिक की आस। वह सारी पूर्ति कर देगी। अरे मैंने शर्म आती है, संत मत ही होता। मैं लोगों को कहीं देखता हूँ वो क्या कहते हैं, घर घर में भीख मांगते फिरते हैं। और अपने आपको को कहते कोई किसी चीज का जाप करता, कोई किस चीज का जाप कर भीख मांगते। अरे क्या संसा का बेटा भीख मांगेगा? जो तुम उस ओम में पूछ कर भीख मांगते हो, यार धाम में कुछ फिर भी भीख मांगना? क्या सब कुछ गए फिर भीख मांगना? क्या अकाल पुरुष दोहरा पुरुष के भीख मांगते हो? ये सब के सब भीख मंगे हैं। ये अपने गुरु के दरबार में पूछते नहीं है। अगर गुरु के दरबार में पूछ जाते तो भीख नहीं मांगते नहीं, और न ये भीख के गुलाम होते। भीख वो मांगते जिन अपने सतगुरु को नहीं पहचाना, और सतगुरु को पहचान लिया। सतगुरु सहनशाह है तो सहनशाह है। मैं छोटी उम्र बात सुनी थी क्या कि प्रेमी मन महात्मा कहने लगा बेटा किसको धोरे मांगने जाओ? उमूरों के घर पर के। हाँ, उन उमूरों में किसने दिया सा? कि मालिक ने दिया। कि मालिक के खजाने में हमारा सिर नहीं है, उस पर तुम मालिक का मांग लेंगे, वो मालिक ही दे देगा। मगर ये न सोचना महात्मा जो कहते हैं भाई फलाना मानस काम कर ले, उसके कर्म कटवाने के लिए कहते हैं कि उसके पाप धन पे पाप करा है तो धन की तो अच्छी जगह डाल दिया। और जिसने शरीर पे पाप करा तो संत उसको तन की सेवा कराते, बर्तन मांगना, पंखा फेरना, धारा झाड़ी करना, ईट थोड़ा पकड़ाना। और जिसने मन पे पाप करा से उसको सुमरण बता देते हैं तो सुमरण करा कर, वाणी का पाठ करा कर तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। और जिसने सुर पे पाप करा से उसको सुर शब्द का योग बताते अभ्यास करा कर तेरा उद्धार हो जाएगा। ये है संतों का मार्ग। कई लोग इनको एक मिलाओ, अरे भले मानसो जिनके कर्म देखते जाए सेवा दे देते संत। जिसने तन पे पाप करे तन की सेवा करो, जिन्हें धन पे पाप करा से वो धन की सेवा करो, उसका धन पे सेवा करा लेते। धन पे पाप क्या होता वो क्या बताऊं? इतने मानस ऐसे ऐसे पाप होते धन पे, लेने से जीने नहीं पड़ते। उनको धन तक कटवाए जाते, धर्म करो उसका। और जो पाप मन पे करता है तो उसने क्या मन पे सुमरण कर, इसलिए कहते मनसा वाचा कर्मना और दुख का हुई मत दे, आती रहनी शोर और वो शब्द रस दे।
वो जो इतनी रहनी लेगा ना वो शब्द का रस लेगा। मनसा वाचा कर्मणा दुखा हूं मत दे मनते वचन तो कर्म दुखा अति रहनी सोर और वही शब्द रस ले, वही शब्द का रस देता उसको सतगुरु की दया होती है। तो मैं आप लोगों को एक मिसाल दे बताया था कि उस मालिक ने याद करा करो, नेम बना करके, और नेम को मत टूटने दो। देखो फिर क्या उस मालिक के रंग में रंग जाओगे। वो मालिक तुम्हारा दूर नहीं है। हम तारे जंगलों में तीर्थ में तलाश करते फिरते हैं, वो तेरे अंदर बैठा क्यों? जैसे तल में तेल है, दूध में घी है, मेहंदी में रंग है, इतना परमात्मा हमारा अंदर बैठे। हम बाहर तलाश करते फिरते हैं। कौन किस लिए? कि मन के गुलाम बन की बार तलाश करते हैं। मन के गुलाम मन हमने नचांदा फिरता, इसलिए हम मन के मारे बन गए बन तक बस्ती मां। ये मन हमने नचांदा फिरता। मन कब काबू में आएगा? जैसे एक विषय सांप को पकड़ने के लिए बीन का लहरा सुनाया जाता है, इसीलिए मन है, ये विषय सांप है और ये शरीर है, ये बंदी है। उसको पकड़ने के लिए सपेरा कौन है? सतगुरु है। और क्या बताता? सुर शब्द का योग करो। योग कहते मिले आपको, सुर शब्द को मिलाओ। जब उस बीन का लहरा अंतर में सुनेगा मन काबू में, धन सुन के मन पति आई। स्वामी जी कहते धन सुन के मन काबू में आ जाता है, फिर ये डरता नहीं है। फिर कुछ भी करो, जैसे अड़ियल घड़े को फेरे की रांगा चलाया जाता है, फिर किसी घाटी में काट ले जाओ, फिर इस मन को किसी तरह काम ले, फिर घबराता नहीं। ये मन किसका से? अगर पिंडी है तो काल का रूप से, अगर ब्रह्म में चला जाता है फिर ये दयाल का रूप सुरत की मदद करता है, फिर और आधा फिर सुरत का साथी बन जाता है। इसलिए प्रेमियों कब बनेगा? ये बातें जैसे मत सीखो, तो एक सीखो के सुर शब्द का अभ्यास करो, एक सीखो दैनिक भक्ति ध्यान में बैठा करो। जब हमारा शरीर सोना होना शुरू हो तो समझो सतगुरु की दया होगी, समझा? फिर लिखना न कभी। अगर चीस लगने लग जाए पायों में, पैरों में, कदम तो घबराओ मत। थोड़ी देर में चीज ऐसी बंद हो जाएंगी, तुमको नहीं पता लगा जो 5 मिनट बैठे हुए से वो शरीर ऐसा बन जाता। इसको कहते हटके देखना चाहिए। मैं तो अपना हट करा करता कि इतना काम करके नहीं उठूंगा, इसलिए जो मैं करते करते महाराज मतलब साख आगे सांसों की कंधा कंधा रहेगा। 2 भाई थे, उनको पानी लागने का टेमा रहा, रात में पानी लागना था। दोनों भाई मट्टी सूखी वार था। मैं बोले भाई पानी लावन नहीं जाए, तो सतगुरु प्रगट होगा तो जावांगे, नहीं जावांगे। दोनों ध्यान में बैठ गए और सवेरे जाके सतगुरु प्रगट हुआ। प्रगट हुआ, बोला सतगुरु प्रगट हो गया, बोला मेरे भी हो गया, तो चलो ही पानी लावांगे। पता न यार लकड़ा रहा, सतगुरु मदद आप ही करते। किसने करा उसका ध्यान? कि उनके हाथ में मजबूती में हथ डंडा हाथ में रखिए, तो हाथ में रखो तो काम बन जाए। अगर तुम राजी खुशी बैठोगे तो मन नहीं बैठने के बिगड़ा आसन जुगे जुगे का बाहर खेलता रहता, अंदर आना बड़ा मुश्किल से आवे कौन। जब तुम ये करोगे तो कितना दौड़िए मैं उठू नहीं, तो आप चक्कर खाती आज इसको दौड़ तो दौड़िया और झालग मन की दौड़ थकी मन फिर है तो बस्ती ठोड़। इस तरह करके ना अभ्यास करा करो, काम बन जाएगा। पता नहीं जिंदगी का मौत सब के सिरहाने खड़ी से, किसी को 10 में, किसी को 20 में, किसी 50 में, किसी 60 में, किसी 100 में, सब अपना चारा बना लेती भागी। ये से 2 चीजें तो बचे, तो ये कि हम करते हैं परमात्मा देखता है,
हम करते हैं, परमात्मा देखता है, फिर मरो नहीं। और एक याद रखो कि मौत हर वक्त छराने के लिए लेने आएगी एक दिन, फिर कभी धोखा नहीं खाओगे, बच जाओगे। हम कहने तो कहते हैं सतगुरु के यहाँ, सतगुरु का होना बड़ा मुश्किल है। तो मैं यह बात बताई आज पर। दूसरी बात क्या थी, आप जितने सत्संग देखे कितने लालची होते, मर जाते लालच का बस हो कि नहीं। अगर सत्संग और दान लेना मत सीखो, दान देना सीखो। दान लेना किसको कहते हैं? जब निष्ठित होते दान लेने वाले दान मिलता तो लड़कियों को बेटी बहनों खत्म कर देते हैं। कभी ना दो तो देता, अपनी लड़की ने भाग तो देगा, अपनी बाल बलाई तो देगा। हमारा क्या हक है? अगले ने हमारे ऊपर बड़ी दया करी, बेटी दे दी, हमारा घर में आ गई। या ऐसे ऐसे लाल जामोगी बड़ी तो लाद बरगे, थारा नाम रोशन नहीं कर देगी। बताइए धन क्या करेगा? या तो उसकी कुख में तो हीरो भरोसा अगर तुम ले जानते हो तो पूरे कोई भी किसी हो, अपने घर में जो बच्चा आ जाते दुख ना दो किसी को। उस घर में परमात्मा आप ही प्रकट हो जाए। जिसमें दुख देते हो तो तुम उस मानस में दुख दोगे, मालिक के बंदों में दुख दोगे तो मालिक तुमको दुख देगा। बख्शे नहीं जाओ कभी भी। इन बातों में याद रखो। आप क्या टाइम हो गया? मैं काफी बार सत्संग कर दिया, 11 बज गए, 1.5 घंटे सत्संग कर दिया। एक शब्द और सुना दो। ठहरा मानो मानो से तो पुरुष को मन से तारो गुरु को सुर मारो मौनी जन साधवा संता सर्व सदे गुरु की मैं माँ क्या कहूँ साक भरे से दे जल से तो गुरु नहीं पाइए अगम पंथ का भेद जहाँ से आई वहाँ जाओ ज्वाला, जहाँ से आई वहाँ जाओ ज्वाला। हम ज्यादा जगह कदे ये शब्द मेरी बड़ी मदद करा करता। जहाँ से आई वहाँ जाओ ज्वाला, हम ज्यादा जगह कदे। सकते गौर के छड़ने को आए, सकते गौर के छड़ने को आए। बहुत किया उत पाता गे, गौर के तो जाने देगा।
बेजान बेगाया गोरे जान में बनाता गे जहाँ से आई वहाँ जाए जवाला हम ज्यादा जब सोते गे उठे तो मारो बैठे तो मारो मारो जागे तो सोते गे उठे तो मारो बैठे तो मारो मारो जागे तो सोते गे तीन लोक में मेरा तो सारा तो जार अब दे जैसे आई वहाँ जाए ज्वाला हम ज्यादा जग सोते गे गौर कैसे सब मात्रों पर घटाना चाहिए तो माप करी के लिए दयाल की गोरखनाथ की उठे तो सुमरो बैठे तो सुमरो उठे तो सुमरो बैठे तो सुमरो सुमरो जागे तो सोते गे तीन लोक तो न्यारा खेलो तीन लोक तो न्यारा खेलो मयोगी अब दूत दे जैसे आई वहाँ जावे ज्वाला हम ज्यादा जग सोते गे त्यागी के संग लागू रे डोलो त्यागी के संग लागू रे डोलो लोभी कर लेते गे शरण में चंद्र जटू गोरे के बोले शरण में चंद्र जट गोरे के बोले भजन करा से छूट गे जैसे आई वहाँ जाए ज्वाला हम ज्यादा जग सोते गे आज इसी मेरे का शब्द कबीर साहब का था बोल जा तो याद दिला दिए तुम चालू जाओ मारे दो अपने को तो चालू जाओ मारे दो अपने को तुम चालू जाओ मारे दो अपने को तो चालू जाओ मारे दो अपने को तो फगने फगने आई मौत तो फगने आई मौत हम फगिया राम नाम के बेच खाएंगे तो चालू जाओ मारे दो अपने को तो चालू जाओ मारे दो अपने को ढोलक काब पियर से चालू घूमर घूमर ढोलक काब पियर से चालू घूमर घूमर इन गलियों में क्या काम तेरा तो लंब गुजरिया तो चालू जाओ मारे दो अपने
तो चाली गए मारे गए अपने को। अब पछताए क्या हो सुंदरी बिना खड़क दो। अब पछताए क्या हो सुंदरी बिना खड़क दो। सूरत देख किया पूरे नजर में आई है तो चाली गए मारे गए अपने को। तो चाली गए मारे गए अपने को। प्रेम पिया सौगन पिया जीवत चर्चा से। प्रेम पिया सौगन पिया जीवत मर्जा से। कहाँ कभी सुनो बरसाते असल बात का तो चाली जाए मारे गए अपने को। तो चाली जाए मारे गए अपने को। अब वो शब्द गोरखनाथ का था जो परमेश्वर का इन हाथों क्या उस समय कहा वो उस समय कहा। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरा। कल कलेश सब नाशे सुख पाव सब दुख हर। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने। जो जान सो पार गौर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले। ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार। और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम। बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे। जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा संत सूरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सूरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी।
सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरस अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबे कर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा न। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूँ 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम, क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी बातें बताता हूँ। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। बैठ गई अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इन्हें तुम वो दुख मिटा नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठा तो जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला रखे धोख मारनी से। चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपने घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी देख लो। तो मैंने कहा मैं तो बहुत समझ, माननी है कोई नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए देख लो, बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखते सारा जमाना दार लग रहा है और अपनी वो कभी भी खाद नहीं चालती था स्टार्ट में, कि हमने भी जाना देख कर कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने, मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया